आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। इस रेशियोज में हम लोग बेसिकली इस रेशियोज में बेसिकली हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यदि वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब आप लोग ध्यान में रखेंगे वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। और पूरे ट्रायंगल में इस तरीके से सेटअप किया जाएगा कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जिस एंगल को हमको निकालना होगा उसके जो अपोजिट साइड होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल को हम लोग थीटा डिनोट कर देते हैं, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, ध्यान में रखेंगे, इसके सामने वाला अपोजिट जो एंगल होगा इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो इसके एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट मीन्स इस एंगल के एडजेसेंट का मतलब ये हुआ कि जो साइड इससे टच में रहेगा इसको हम लोग बेस बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री के अपोजिट जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हम लोग एक कल जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक रिलेशन भी बताया था, तो उस रिलेशन के हिसाब से उस रिलेशन का यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बेसिकली ये हमें किस किस के बीच में पढ़ने को मिलता है, तो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश होगा, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम लोग टी रेशियोज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में अभी आप लोग के क्लास में क्लास 10 में हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। तो पहला में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमको साइन थीटा। पहला में जो हमको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं साइन थीटा, दूसरा में जो पढ़ने हैं वो है हमारा कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टैन थीटा, और इसका इनवर्स आप कह सकते हैं, साइन थीटा का इनवर्स हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का हो जाता है हमारा सेक थीटा, और टैन थीटा का हो जाता है हमारा कॉट थीटा। तो यही 6 हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10 में पढ़ने हैं। तो अब ये किसके किसके बीच का रेशियो है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा जो रेशियो हमको देता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो है। जो कॉस थीटा देता है हमारा, कॉस थीटा जो होता है वो हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो है। और जो टैन थीटा है, टैन थीटा बेस बाई यहां पर जो ये रेशियो है कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा का रेशियो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस का, ये हो जाएगा टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस का, ठीक है। अब यहां पर हम इसको यदि इन्वर्स कर देते हैं, यदि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि ये परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में आ जाता है और हाइपोटेनस ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये इसका जो रेशियो होता है ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और इसका जो होता है हाइपोटेनस बाई बेस ये हो जाता है सेक थीटा का बराबर, और ये जो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ये हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। तो हमारे पास 3 इधर से रेसिप्रोकल वाला आ गया और 3 इधर से मेन जो था, तो टोटल मिला करके हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए यहाँ पर, ठीक है। अब कोई कहता है कि आखिर ये क्या बताता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअल में क्या बताता है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहां पर बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हमारा रिलेशनशिप बताता है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप between angle
and the length of its side। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ये बेसिक तौर पर हमारा बता रहा है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। और जो आपका एंगल होना चाहिए उसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं थीटा से, जिसको हम लोग इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एंगल कोई भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि थीटा ही लिखेंगे, बट थोड़ा सा बेहतर रहता है यदि हम लोग थीटा वगैरह का यूज करते हैं। लिखने में आसान है, जनरली कॉमनली ये यूज किया जाता है हर जगह। नहीं तो हम लोग ऐसे भी एंगल को लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी। ठीक है, अब जैसे ये सब लिखते हैं तो उसी तरह से ये थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब हम लिखेंगे साइन, तो यहां पर हम साइन ए भी लिखेंगे तो ए का मतलब हमारा थीटा से ही है। और ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम कहते हैं साइन ए तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और ये ए मल्टीप्लाइड है आपस में, मल्टीप्लाइड ये नहीं है। साइन ऑफ एंगल ए इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल ए, इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल ए। अब उसी तरह से हम कह देते हैं कि कॉसेक ए, तो ये कॉसेक ए का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसी तरह से सबका पढ़ेंगे, तो साइन का SINE पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम SINE, हम साइन को ही साइन से डिनोट करते हैं, SINE को, साइन को। कोसाइन को हम लोग डिनोट करते हैं कॉस से। टेंजेंट को हम लोग टैन से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोसेकेंट को, अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, तो इसको डिनोट करते हैं कॉसेक से। उसके बाद हमारे पास सेकेंट है, तो सेकेंट को डिनोट करते हैं सेक से। उसके बाद हमारा को टेंजेंट है, तो को टेंजेंट को हम लोग कॉट से। ठीक है, तो ये सिंपल रहता है लिखना, चूंकि हमें बार बार इतना लंबा पूरा वर्ड न लिखना पड़े, इतना ज्यादा लेटर का यूज न करना पड़े, तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट्स का यूज किया, शॉर्ट मेथड का यूज किया, ताकि कम समय में आसानी से लिखा जा सके और एंगल को भी रिप्रेजेंट किया जा सके। आइए, तो इसके बाद हम लोग एक चीज और भी इसमें थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। बेसिक तौर पर इसमें से एक चीज और भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमें लगता है आप लोग को इसमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, हमेशा एक तो ध्यान में रखना है कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये काम करेगा। दूसरा चीज कि आपको इसको बनाने के लिए पूरा रेशियो पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, फिर उसके बाद बेस बाई हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाई बेस किसका रेशियो होता है, ये पता होना चाहिए हमको। फिर उसके बाद अर्लियर क्लासेस में आप लोग देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि एक कभी कभी यूज हो जाएगा कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बेसिक तौर पर इतना 3 चीजें हैं, 3 चीजों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ही हम सबसे पहले आप लोगों को लेकर के बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जैसे यहां पर लिखा है कि इफ, क्वेश्चन में दिया है कि tan थीटा, क्वेश्चन में दिया है कि गिवेन tan A इक्वल 4/3 find the other trigonometric ratios of the angle A।
अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट्स में बना देते हैं, पूरा कम समय मतलब तुरंत ही जल्दी बना देंगे इसको और कम स्टेप में ही बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड के एग्जाम में तो उसमें स्टेप मार्किंग की जाती है, तो इसलिए आप लोगों को स्टेप पर ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ना एक आपको फिगर जरूर अपने राइट साइड में कॉपी के बना लेने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक जैसे फिगर आप बना लेंगे, किसी भी तरह से ट्रायंगल का एक फिगर बना लेंगे, उससे आसान हो जाएगा आपका बनाना। तो जैसे ये कह रहा है कि tan A इक्वल 4/3, तो अब यहाँ पर tan A, तो एंगल ये है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एंगल आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ करके 90 डिग्री वाले में तो A नहीं मानेंगे, या तो A यहाँ पर मान लेंगे या नहीं तो A यहाँ पर मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया A, तो ये यहाँ पर tan A मान लिया, एक एंगल यहाँ पर रख दिया, फिर उसके बाद ये इसको B मैंने मान लिया और इसको C मान लिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो जैसे कि मैंने बताया, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसके साथ क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अब हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए tan A है इक्वल 4/3। अब आप दिमाग लगाएंगे कि tan A जो है ना उसका फॉर्मूला क्या है। प्रीवियस क्लास में इसी लेक्चर में मैंने बताया है प्रीवियस में कि जो tan A का फॉर्मूला होता है ना वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan A के जगह पर हम देख लेंगे कि tan A क्या होता है। तो tan A जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हम ये बताए हैं, मैंने ये भी बताया है उसमें कि tan A के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर एंगल A के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, BC। अब जो बेस है हमारे पास AC हो गया। इसका मतलब क्या है कि tan A का जो वैल्यू है वो 4/3 कह रहा है। इसका मतलब कि जो ये रेशियो है वो यहाँ पर 4 दे रहा है और यहाँ पर 3 दे रहा है। तो हम रेशियोज, चूंकि ये रेशियोज में है तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसमें हम मान भी सकते हैं K, ठीक है, या हम नहीं भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट लिख देंगे 4 यूनिट, इसको भी मान लेंगे और इसको भी यूनिट में हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब BC चूंकि लेंथ होता है तो इसलिए यूनिट लिखना इसमें नेसेसरी है, फिर बाद में तो कट ही जाएगा। तो tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास tan A का जो फॉर्मूला होता है उसको हम उस पर यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो कंपैरिजन यदि हम करेंगे ना तो यहाँ से हमारा पास ये निकलेगा कि ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या हमको मिला, तो यहाँ पर मिला हमारा BC इक्वल 4 यूनिट और हमारे पास AC मिला 3 यूनिट। और जब हमारे पास ये 3 यूनिट मिल गया तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं इसमें से। क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं, हियर इन क्वेश्चन यू में सी कि कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने आपको क्या बताया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है कि टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से एक 5 तो दे दिया, एक दे दिया है, 5 और आपको फाइंड करने हैं। इसका मतलब कौन कौन फाइंड करना है, साइन, कॉस, फिर उसके बाद कॉसेक, सेक, अकॉट, यही 5 आपको फाइंड करना है। तो एक तो दे दिया है, क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा कि कोई ना कोई एक दे देगा। तो हमने बताया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कहीं ना कहीं पर हाइपोटेनस भी है। तो हाइपोटेनस तो यहाँ पर दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जो कि उसको भी मैंने डिस्कस किया है, तो उसका यूज करके सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल BC के जगह पर जो भी दिया है वैल्यू उसको पुट कर देंगे और यहाँ पर AC के जगह पर जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 25। 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट, ठीक है।
तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी का जो लेंथ है वो हमारे पास 5 यूनिट आ गया। हमारे पास यहां पर भी देख सकते हैं फिगर में भी कि ये हमारे पास 5 यूनिट आ गया। अब आसानी से फॉर्मूला यूज कर करके ले सकते हैं, निकाल सकते हैं सारी चीजों को, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस भी है और बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लिखेंगे नाउ साइन थीटा इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल मैंने पढ़ा है, मैंने उसमें डिस्कस किया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा यहां पर एंगल भी देखेंगे, तो एंगल देखेंगे तो यहीं पर थीटा हमारा है या एंगल ए है मान लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AB हाइपोटेनस, तो यहां पर हो जाएगा 4/5, ये एक हुआ आंसर। फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो होगा कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा यहां पर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AB/BC, ठीक है। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं कोसेक ए इक्वल AB/BC, तो ये हो जाएगा 5/4। सिमिलरली हम लोग और भी सारे पांचों का निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा पर बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस कितना है, तो बेस हमारे पास है AC, हाइपोटेनस है AB, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस A इक्वल लिख सकते हैं AC, जो कॉस A लिख सकते हैं AC, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, AB हमारे पास हो जाएगा 5 यूनिट, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सेक A, तो इसका रिवर्स कर देंगे 5/3। उसके बाद एक यहां पर है सेक के बाद हमारे पास है tan ऑलरेडी दिया था, तो हम कॉट का निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और ये बेस जो है हमारे पास दिया है AC, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, तो कॉट A हमारे पास जो निकल जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3/4 यूनिट। अब यहां पर लिख लेंगे, फिर यहां पर लिख लेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियोज आर। अब यहां पर लिख लेंगे साइन A इक्वल जो वैल्यू आया है, तो साइन A का हम लोग देख लेंगे यहां पर क्या आया है, तो साइन A का हम लोग देख लेंगे वैल्यू आया है 4/5, तो यहां पर लिख लेंगे 4/5। फिर उसके बाद कॉसेक A देख लेंगे, तो ये आया है 5/4। फिर उसके बाद कॉस A, ये जो वैल्यू आया है हमारा कॉस A का, वो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो आया है कॉस A का देख लेंगे, तो ये आया है 3/5, तो 3/5 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद सेक A, तो सेक A हमारे पास हो जाएगा 5/3, और एक बच गया कॉट A, तो कॉट A हमारा tan A का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा, ये है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से 3/4 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, कल हम लोग और बनाएंगे। इफ कॉट थीटा इक्वल 9/10, then find the other trigonometric ratios of the triangle of the angle, ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालना है, तो आप लोग बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।